विकास कार्यों को, अपने सपने को पूरा देख रहे हैं। एक हिंदू के लिए जो ये एक मक्का मदीना जैसे कहते हैं मुसलमानों के, इस तरीके से मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो है इस तरीके से काम करो और वर्ल्ड लेवल पे इसका प्रचार है। लेकिन कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जी मोदी जी इसको हाईजेक कर लिए हैं, 2024 का मुद्दा बना रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोग तो वैसे इस चीज को लेकर के बहुत गर्वित हैं। अगर यही था तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं किए? यही काम करना था। उसके साथ में आज 70 साल का जो भी था उनके पास भी अवसर था, लेकिन उस अवसर को उन्होंने भुनाया नहीं। उनके साथ 10 साल में ही सब कुछ कर दिखाया। तो साधारण बात है, उनके पास भी तो अवसर था, क्यों नहीं किए? तो हम लोगों के लिए तो गर्व का क्षण है इस समय जो हम लोगों के लिए सामने दिख रहा है। और भी समय आने वाला है। अभी इस प्रतिष्ठा के बाद भी काम चलेगा, तो हम लोग तो और भी गर्वित हैं। कितना % काम अभी तक हो चुका होगा इस समय? अभी देखिए, ये नहीं कहते 50% से तो काम हो गया है, उसके ऊपर होना है। मतलब जब तक मोदी जी आएंगे 22 तारीख तक, आपको क्या लगता है कि जो गर्व रहेगा काम है वो गर्व का काम तो वो तो जो जहाँ प्रतिष्ठा होनी है वो सब लगभग पूर्ण है, केवल शिखर बाकी है। उसमें आप देख ही रहे हैं, बाकी का काम जो है चलता रहेगा। जितना इनके प्रोजेक्ट में है वो तो अभी होता रहेगा। और राम मंदिर समेत पूरे अयोध्या को लेकर के चल रहा है। अगर थोड़ा सा हमें तो डिटेल में बताइए कि राम लला की जो प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा, उसके बारे में कुछ जानकारी है थोड़ा सा? जैसे प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शायद 16-17 से शुरू हुआ। तो प्रथम दिन क्या होता है, प्रायश्चित होता है। जैसे होता नहीं कि किसी कार्य करने के आप अधिकारी बन जाएं, उसके लिए प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित में जो समस्त पाप और झूठ ताप जो भी हमारे पाप होते हैं वो प्रायश्चित के माध्यम से समन करके और उस विधि से समन करके और हम उस कार्य को करने के अधिकारी होते हैं। तो 10 विधि होता है। उसके बाद उनका जल यात्रा का कार्यक्रम हो। जल यात्रा हम लोग तीर्थ पूजन करके, जल पूजन करके और विविध देवताओं का पूजन करके वहां से हम लोग जल लाते हैं यहाँ पूजन करने के लिए। और उसके बाद में फिर हम लोग जो है कर्मकुटी होती है, जहाँ मूर्ति रखी जाती है, जहाँ से मूर्ति लाती है वहाँ एक कर्मकुटी विधि होती है। उस कर्मकुटी विधि करके तब मूर्ति को हम लाए। कल आपने देखा उससे DCM से किससे बस ट्रक से यहाँ लाए हैं। तो वहाँ कर्मकुटी विधि जहाँ मूर्ति रखी गई तो वो कर्मकुटी विधि वहाँ संपन्न हुई और उस विधि वहाँ करके फिर उस मूर्ति को हम लोग कुशल यहाँ मंदिर में ले आए। अब यहाँ विधि अन्नाधिवास, पहले जलाधिवास कराएंगे हम लोग। जलाधिवास में भगवान को जल में निवास कराया जाएगा और फिर जल से अधिवास कराने के उपरांत अन्नाधिवास कराएंगे। और जो उनके पास समय होगा, वस्त्राधिवास, पुष्पाधिवास, घृताधिवास और भी धूपाधिवास, औषध्याधिवास, ये सब जितने अधिवास हैं जो उनके पास समय होगा वो समय अधिवास कराएंगे। और मूर्ति को 100 कुछ कलश के से ज्यादा में विविध प्रकार की औषधियां डाल करके और मूर्ति को स्नान कराया जाएगा, जो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो मूर्ति आई राम जी का। और उसके बाद में वो हो जाने के बाद अब शिखर नहीं तो शिखर का देवस्नपन होता। तो वहां जब 100 कुछ कलशों से उनका स्नान कराया जाएगा औषधि डाल करके, तो उनको फिर भव्य आरती पूजन करने के बाद में उनको उस मूर्ति को भ्रमण कराया जाएगा, रथ पे आरूढ़ कराया जाएगा। और उसके बाद जब वो आएंगे रथ से यात्रा करके, जब वो आएंगे पुनः मंडप में, तो भगवान की भव्य आरती पूजन और मधुपर्क एक विधि होती है, मधुपर्क किया जाता है। और मधुपर्क के बाद फिर से उनका सय्याधिवास कराया जाएगा। उसी रात्रि में सय्याधिवास का कार्यक्रम होगा। उसमें कुछ देवताओं का आवाहन और प्रतिष्ठा न्यास होता है। उनके अंगों में उस मंत्र से उस न्यास कराया जाता है प्रत्येक अंगों में। तो वो 2-2.5 घंटे की वो विधि होती है। और विधि वो कराने के उपरांत फिर वो जो है भगवान को सैया पे अधिवास करा करके उनको सुला दिया जाता है। फिर रात भर वो रहेंगे। फिर अगले दिन वो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा जो अंदर गर्भगृह में होना। ये पूरा क्रम है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो गर्भगृह में जो राम लला है किस रूप में विराजमान होंगे? बाल रूप में विराजमान होंगे। बड़ा ही, अभी तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा नहीं है, तो आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से देखा गया है। बड़ा ही अद्भुत और आकर्षक जो है भगवान की विग्रह आई हुई है और बड़ा ही उत्सव है। हम लोग भी बहुत प्रफुल्लित हैं। जितना भी कहा जाए इस अयोध्या धाम के बारे में वो सब कम ही है। और अयोध्या तो साक्षात साकेतपुरी है। जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, ये भगवान श्री राम यहाँ तब आए जब भगवान का ये धाम यहाँ आया। ये अयोध्या, आपको ये कंक्रीट पत्थर मिट्टी जो आप देख रहे हैं ये सामान्य जयस्थल नहीं है, ये साक्षात साकेतपुरी ही है। इसलिए अयोध्या में जिनका शरीर शांत होता है वो मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात साकेतपुरी जाते हैं। साकेत जो भगवान श्री राम का नित्य धाम है, यहाँ आज भी वो सगुण साकार विग्रह के रूप में विराजमान रहते हैं।
यहाँ पर उनके सारे परिकर हैं। वस्तुतः भगवान तो समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, पर ये जो अयोध्या धाम है, ये जो 84 कोष, विशेष करके 14 कोष का जो परिधि है, इसमें क्या एक कोई परिक्रमा धाम भी बनाया जा रहा है जिससे कि आप पूरे उसकी परिक्रमा की जाएगी? पंचकोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा भी और 84 कोसी भी। तो पंचकोसी परिक्रमा ये यहाँ है, तो वो भी, और 14 कोसी परिक्रमा, दोनों को डेवलप किया जाता है। इसके बाद 84 कोस है, तो वो भी, उसका भी लगभग सब कार्य उनका चल रहा है। तो मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या का जो भी है वो अस्तित्व, पुराना जो अस्तित्व था वो लाया जा रहा है। पूरा आम अयोध्या वासी खुश है इस समय? बहुत अयोध्या के साथ साथ आसपास के पूरे देश विदेश तक इसकी खुशी है, क्योंकि जो चीजें हमारे यहाँ छुपाई गई थी, पूर्व सरकार का भी उसमें रोल रहा है कि उन लोगों ने भी जो है इन चीजों को प्रकाशित नहीं किया। जैसे आपने कहा कि मोदी जी कर रहे हैं, तो ये अवसर तो कांग्रेस के पास भी था, वो भी कर सकती थी। प्रचंड बहुमत की सरकार उनकी इंदिरा जी के समय में हमने सुना है कि 400 कुछ सीटें आई थी, वो भी कर सकते थे। और जो ये भय था कि खून की नदियां बह जाएंगी, वो बह जाएंगी, अब देखिए कुशल शासक आया, एक शब्द बोल दिए कि हम मच्छर तक नहीं मरने वाला है। और आप देख ही रहे कितने हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। मंदिर का निर्णय भी आया, मंदिर बन भी गया, प्रतिष्ठा चल रही है, 22 तारीख आ गया है, प्रतिष्ठा हो भी जाएगी। उसके बाद पूरा विश्व आकर के दर्शन करे राम जी का और अपने पुण्य को बढ़ावे। बहुत ही हर्ष का विषय। मैंने आपको दिखाई किस तरीके से पूरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा, उसकी मैं पूरी आपकी जानकारी के लिए दो जो महंत हैं उन्होंने आपको बताया। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें बताएं और देखते रहे आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।